नमस्कार, आपका स्वागत है भक्तों। भले ही परिवार में सबके पास मोबाइल फोन हो, किंतु समय देखने के लिए घर में एक दीवार पर घड़ी तो अवश्य होती है, क्योंकि यह सदियों से हमारे घर का हिस्सा रही है। यदि घर में कहीं भी दीवार घड़ी ना हो तो बहुत अजीब लगता है। कुछ घरों में तो एक से ज्यादा भी घड़ी होती है। तो भक्तों, घड़ी को क्या कहीं भी टांग देना ठीक है या नहीं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। भक्तों, घड़ी को भूलकर भी इस दिशा में ना लगाएं, इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे भक्तों कि आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके घर वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो जाए और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। भक्तों, इससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जय जय बजरंगबली। और यदि आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। भक्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। यदि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है समय का। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। किंतु यदि हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं तो आपको यह सुनकर कैसा लगेगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं। पर कभी यह नहीं सोचा होगा कि यह घड़ी हमारा समय बदलने और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। भक्तों, हम कई बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, किंतु वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा प्रभाव डालती हैं। इसी तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। इसका कारण है कि उसमें पनपने वाली नेगेटिव ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि हम यह छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर में नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं। किंतु उससे पहले भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने भक्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर लें। भक्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा और तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। नंबर 2, वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। भक्तों, नंबर 3, झाड़ू पोंछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें सदैव छुपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा सदैव बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नेगेटिव ऊर्जा शौचालय में ही वास करती है। ऐसे में यदि शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर 5, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबा कर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और घर में रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां कम होती हैं। भक्तों, नंबर 4, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के पश्चात घर में कपूर अवश्य जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की टिकियां रखें। खत्म हो जाने के पश्चात वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, सूर्य अस्त के पश्चात कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। यह भाग्य में बाधक बन सकता है। नंबर 9,
घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ कांच या शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं, उससे आपके भाग्य का उदय होगा। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह क्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता दूर रहती है। भक्तों, फायदे तो आपने बहुत सुन लिए। अब असली सवाल यह उठता है कि इस मिश्रण को कब और कितनी मात्रा में लिया जाए ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। सही समय और सही मात्रा ही किसी भी घरेलू उपाय को असरदार बनाती है। सबसे पहले समय की बात करें तो सुबह का खाली पेट सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय शरीर की अवशोषण क्षमता सबसे अधिक सक्रिय होती है और जो भी आप ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव तेजी से पूरे शरीर में फैलता है। यदि किसी कारणवश आप सुबह इसे नहीं ले पाते तो भोजन के बाद भी इसका सेवन किया जा सकता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट से जुड़ी समस्याएं कम होने लगती हैं। अब बात करते हैं इसे लेने के तरीके की। यदि आप इसे सुबह खाली पेट लेना चाहते हैं तो लहसुन की एक कली लेकर उसे हल्का सा दबाकर या कुचलकर तैयार करें ताकि उसके अंदर मौजूद सक्रिय तत्व बाहर आ सकें। इसके बाद गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लें और दोनों को एक साथ पानी के साथ निगल लें। अगर आप इसे खाने के बाद लेना चाहते हैं तो लहसुन को हल्का सा तवे पर सेक लें ताकि उसकी तीव्र गंध कम हो जाए और फिर गुड़ के साथ आराम से चबाकर खाएं। इससे स्वाद भी बेहतर लगेगा और पाचन में भी सहायता मिलेगी। मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दिन भर में 1 या 2 कली से अधिक लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और गुड़ भी सीमित मात्रा में लगभग 10 से 20 ग्राम तक ही लेना चाहिए। अधिक मात्रा में लेने से लाभ के बजाय नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए संतुलन बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह समझना भी जरूरी है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए किसी भी उपाय को अपनाने से पहले अपनी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर सामान्य से कम रहता है उन्हें लहसुन का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह मधुमेह से ग्रस्त लोग गुड़ का सेवन बहुत नियंत्रित मात्रा में ही करें। अधिक लहसुन खाने से पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है, इसलिए सीमित मात्रा में ही इसका उपयोग करें। गर्भवती महिलाओं को भी इसका सेवन बहुत सोच समझकर करना चाहिए और आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होता है। अब कुछ खास उपयोगी सुझाव भी जान लेते हैं जो रोजमर्रा की समस्याओं में तुरंत राहत दे सकते हैं। यदि आपको लंबे समय से कब्ज की परेशानी है तो रात में सोने से पहले लहसुन की 1 कली और गुड़ का छोटा टुकड़ा खाकर सोएं। सुबह पेट साफ होने में मदद मिलेगी। अगर सर्दी जुकाम परेशान कर रहा है तो लहसुन को हल्का सेककर गुड़ के साथ खाने से जमा हुआ कफ धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। दिल को मजबूत रखने के लिए रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन एक आदत बना सकते हैं और यदि शरीर में कमजोरी या थकावट महसूस होती है तो इसे गुनगुने दूध के साथ लेना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। असल में ये दोनों चीजें केवल खाने की सामग्री नहीं है बल्कि प्राकृतिक औषधियों का काम करती हैं। यदि इन्हें सही तरीके और नियमितता से लिया जाए तो शरीर के कई हिस्सों पर सकारात्मक असर देखने को मिलता है, चाहे वह पाचन हो, दिल की सेहत हो, हड्डियों की मजबूती हो या त्वचा की चमक। आयुर्वेद में भी लहसुन को अनेक रोगों से लड़ने वाला और गुड़ को खून को शुद्ध करने वाला माना गया है। जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो इनका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। लेकिन इस नुस्खे को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए एक और तत्व जोड़ा जा सकता है और वह है काली मिर्च। काली मिर्च को आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह पाचन शक्ति को तेज करती है और शरीर में दवाओं के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। यही कारण है कि अधिकतर आयुर्वेदिक काढ़ों और चूर्ण में इसका उपयोग किया जाता है। यह शरीर के अंदर जमा हुए कफ और आलस्य को दूर करने में मदद करती है और सांस से जुड़ी समस्याओं में भी राहत देती है। जब लहसुन, गुड़ और काली मिर्च तीनों एक साथ लिए जाते हैं तो इनके संयुक्त प्रभाव से शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। शरीर की सफाई बेहतर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, वजन नियंत्रित करने में सहायता मिलती है और जोड़ों के दर्द में भी राहत मिल सकती है। खासकर ठंड के मौसम में यह संयोजन बहुत उपयोगी साबित होता है।
यदि आप इस तीनों का एक साथ सेवन करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली को हल्का कुचल लें, उसके साथ गुड़ का छोटा टुकड़ा रखें और ऊपर से एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालकर गुनगुने पानी के साथ ले लें। नियमित रूप से कुछ दिनों तक ऐसा करने पर शरीर में बदलाव महसूस होने लगते हैं। यदि सर्दी या खांसी ज्यादा हो तो रात में लहसुन को हल्का सेक कर उसमें गुड़ और काली मिर्च मिलाकर लेना फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें कि काली मिर्च की मात्रा बहुत कम ही रखें, क्योंकि अधिक मात्रा में लेने से पेट में जलन हो सकती है। इस तरह यह सरल सा घरेलू मिश्रण शरीर को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। जरूरी यह है कि इसे सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए। छोटे छोटे घरेलू उपाय भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, बस उन्हें समझदारी से अपनाने की जरूरत होती है।